Greetings to all students. In last videos, we have discussed speed, which is distance per unit time. Distance में direction नहीं थी and distance scalar quantity थी, इसलिए speed भी एक scalar quantity है. Now we are doing today speed with direction. उस term को हम बोलेंगे velocity. जब speed में आप direction attach कर दोगे, suppose आपने ये बोला कि 10 किलोमीटर पर आवर ये ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स ईस्ट जा रहा है या टुवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है, then it is known as 10 kilometer per hour is known as velocity because it is having direction. Now read the definition. Velocity is the speed of an object moving in a definite direction, or you can also describe velocity as displacement per unit time is known as velocity. डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होती है, ये बात याद रखना आप. डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोल सकते हैं? डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन या डिस्टेंस विद डायरेक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट. और जब ये यहाँ पे क्योंकि डायरेक्शन है तो ये आपकी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपका वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है. नाउ इस टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू डी अपॉन टी. इन दोनों के ऊपर एरोज लगा हुआ है. एरो का मतलब होता है डायरेक्शन. जो भी वेक्टर क्वांटिटीज होती है उनके ऊपर हम डायरेक्शन अटैच करते हैं. ये जो एरो का मतलब होता है डायरेक्शन, तो v भी आपकी v में डायरेक्शन है एंड डिस्प्लेसमेंट भी डायरेक्शन है, इसलिए हमने दोनों के ऊपर एरो लगा हुआ है बिकॉज दीज टू क्वांटिटीज आर वेक्टर क्वांटिटीज. नाउ यूनिट विल बी मीटर अपॉन सेकेंड. एज यू नो यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर एंड टाइम की यूनिट होती है डिस्टेंस, सो मीटर अपॉन सेकेंड विल बी SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी. Now next is it can change, क्योंकि velocity किस पे डिपेंड कर रही है? velocity में क्या टर्म्स है हमारी? velocity में हमारा डिस्प्लेसमेंट है एंड टाइम है, या फिर आप बोल सकते हो स्पीड विद डायरेक्शन है. तो अगर आपको बोलना है कि velocity चेंज हो रही है, व्हाट डज इट मीन? कि उस ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज हो रही है एंड डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, या फिर ये दोनों चीजें चेंज हो रही है, इसलिए हम velocity हमारी चेंज होगी. तो ये यहाँ पे यही टर्म इसलिए मैंने लिखा हुआ है, velocity can be changed by changing the object speed, डायरेक्शन ऑफ मोशन और बोथ. इन दोनों चीजें चेंज हो या कोई भी एक चेंज हो तो आपका वेलोसिटी टर्म चेंज हो जाएगी. नेक्स्ट, वेलोसिटी कैन बी यूनिफॉर्म और वेरिएबल. सिमिलरली जैसे स्पीड में आपको बताया था, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है? व्हेन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. तब जब आप स्पीड निकालोगे दैट विल बी यूनिफॉर्म स्पीड. सिमिलरली वेलोसिटी के लिए आपने वहां पे क्या ऐड करना है? ओनली डायरेक्शन ऐड करना है. नाउ रीड द डेफिनेशन. When an object cover equal distance in a particular direction in equal interval of time, then it is called uniform velocity or constant velocity. Constant velocity means velocity change नहीं हो रही है, वो सेम डिस्टेंस है, सेम इंटरवल ऑफ टाइम में वो ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता हुआ जा रहा है. तो सेम डिस्टेंस अपॉन सेम टाइम का जब आप स्पीड वेलोसिटी निकालोगे तो आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मीन्स वो टर्म डिवाइड करोगे तो यू विल गेट वेलोसिटीज, और वो सेम होगी हर एक इंटरवल के लिए, इसलिए हमने इसको बोला यूनिफॉर्म वेलोसिटी मींस सेम वेलोसिटी होगी थ्रू आउट द मोशन. एक एग्जांपल इसलिए लिखा हुआ है, व्हेन अ ट्रेन ट्रैवल्स ओवर अ ट्रैक कवरिंग 60 किलोमीटर इन एवरी आवर. अभी आपने ट्रेन की आवाज भी सुनी, आई थिंक. द ट्रेन इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन है और 60 किलोमीटर हर एक आवर में वो ले रहा है. तो इस वेलोसिटी जो हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे दैट इज नोन एज यूनिफॉर्म वेलोसिटी. वेरिएबल मीन्स होता है नॉन यूनिफॉर्म. वेरिएबल मीन्स जो ऑब्जेक्ट अपनी स्पीड चेंज कर रहा है, कुछ भी चेंज कर रहा है, चेंज इज नोन एज वेरिएबल. वेरिएबल को आप नॉन यूनिफॉर्म भी बोल सकते हैं. यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मीन्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन पर्टिकुलर डायरेक्शन. वर्ड तो आपने लगाना ही है, वेलोसिटी टर्म अगर डिफाइन करनी है कहीं पे भी वेलोसिटी है, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और व्हेन इट कवर इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. दोनों चीजें डिफरेंट हो सकती हैं या एक चीज का इंटरवल सेम हो सकता है, डिस्टेंस डिफरेंट हो सकती है, या फिर टाइम डिफरेंट हो सकता है, डिस्टेंस सेम हो सकती है. तो अगर ऐसा केस है तो वहां पे हम बोलेंगे वेरिएबल वेलोसिटी है या वो ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है. नेक्स्ट इज एवरेज वेलोसिटी. आपको एवरेज स्पीड भी बताया था, वहां पे बताया था मैंने रियल लाइफ में एवरेज स्पीड ही हम निकालते हैं ऑब्जेक्ट्स की. नाउ जस्ट लुक एट दिस स्लाइड. एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू u प्लस v बाई 2 लिखा हुआ है. u इज इनिशियल वेलोसिटी, ये बात ध्यान रखनी है हमेशा. आगे न्यूमेरिकल जब हम स्टार्ट करेंगे तो आपको u और v में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. u लेटर से हम इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे
एंड v लेटर से फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे। हर एक न्यूमेरिकल में जब ऑब्जेक्ट जिस वेलोसिटी से स्टार्ट करता है उस नंबर को, उस वेलोसिटी को हम u लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड जिस वेलोसिटी से वो अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचता है उस वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट करेंगे। ये बात ध्यान रखनी है और आगे आप यूज करोगे। अगर आप भूल गए तो फिर आप u और v में कंफ्यूज हो जाओगे और वैल्यूज आप उल्टी लिख दोगे। तो जस्ट रिमेंबर दैट u इज इनिशियल एंड v इज फाइनल वेलोसिटी। अगर सपोज आपको किसी ऑब्जेक्ट की इनिशियल एंड फाइनल गिवन है और आपको एवरेज निकालना है, तो आप दोनों वेलोसिटीज को ऐड करके अपॉन 2 कर दो, जैसे सिंपल आप एवरेज निकालते हो। या फिर कुछ क्वेश्चन में एवरेज वेलोसिटी लिखा होगा, कैलकुलेट करो और वहां पे डिस्प्लेसमेंट गिवन होगा या डिस्प्लेसमेंट भी आपने फाइंड आउट करना है, वैल्यूज गिवन होंगी तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है एंड देन अपॉन टोटल टाइम। जैसे आपको डिस्टेंस में बताया था, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम taken. Similarly, average velocity is total displacement upon total time. Now, अब हम धीरे धीरे न्यूमेरिकल की तरफ जा रहे हैं, तो आपने एक एक स्लाइड को अच्छे से पढ़ना है और इनको लिखना भी है जो मैंने पीछे टॉपिक्स बताए हुए हैं। नाउ दिस इज फॉर यू। कन्वर्जन मैंने 2-3 का बताया हुआ है और आगे 3 ये सम्स दिए हुए हैं, ये आपने करना है कन्वर्ट करके, और ये शीट्स आप रखोगे। व्हेन विल मीट आई विल चेक दीज क्वेश्चंस। तो आपने इसको सीरियसली ये सारा काम करना है। फर्स्ट क्वेश्चन कन्वर्जन मैंने लिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्ट 18 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड। मैंने स्पीड कैल का जब आपको स्लाइड बताया था तो आपको बोला था कि जब हम कन्वर्जन करेंगे तो विल लर्न हाउ वी कैन कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड। व्हाई यू हैव टू कन्वर्ट दीज यूनिट्स इनटू मीटर पर सेकंड? बिकॉज डिस्टेंस की यूनिट होती है स्टैंडर्ड यूनिट मीटर एंड टाइम की स्टैंडर्ड यूनिट होती है सेकंड, इसलिए हमें कन्वर्ट करना है। अदरवाइज किसी न्यूमेरिकल में अगर आपकी सारी टर्म्स किलोमीटर और आर में है तो आप उसको एज इट इज भी सॉल्व कर सकते हो, बट इन एनी न्यूमेरिकल ये आपके कुछ टर्म्स डिस्टेंसेस मीटर में गिवन है, टाइम आर में गिवन है, या कुछ अन प्रॉपरली नहीं है, तो आप वहां पे सारी यूनिट्स को स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करोगे एंड देन यू विल स्टार्ट न्यूमेरिकल। नाउ फर्स्ट इज कन्वर्ट 18 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड। 18 किलोमीटर, 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर, ये पता होगा आपको, तो 1 किलोमीटर को 1000 लिख दिया यहाँ पे। एंड आर, 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं? 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं और 60 मिनट्स में 60 सेकंड्स होते हैं, तो 1 आवर में कितने सेकंड्स हो गए? 3600 सेकंड्स। तो इसलिए हमने 18 इंटू 1000 अपॉन 3600 किया। अब ये जब इसको सॉल्व करोगे तो ये सारी क्वांटिटीज किस में कन्वर्ट हो जाएगी? मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि हमने किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया है और आर को सेकंड में कन्वर्ट किया है। अब इसको सॉल्व करो आप, सो यू विल गेट 5 मीटर पर सेकंड। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन मैंने किया हुआ है 54 किलोमीटर पर आवर मीन्स, किलोमीटर मीन्स 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर, तो 54 को आपने 1000 से मल्टीप्लाई करना है, और अपॉन में क्योंकि टाइम होता है अपॉन आर, तो 1 आवर इज 3600, तो डिवाइडेड बाय 3600, तो ये आपका 54 किलोमीटर पर आवर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मीटर पर सेकंड में। ये आप सॉल्व करके देखोगे, कॉपी नहीं करोगे। नेक्स्ट वन, फर्स्ट इज ये आपने तीनों अपनी नोटबुक में करना है। 104 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। देन सेकंड वन एंड थर्ड वन, यू हैव टू कन्वर्ट दीज वैल्यूज इनटू मीटर पर सेकंड इन योर नोटबुक। नाउ दिस इज डिफरेंस। अगर ये स्पीड एंड वेलोसिटी टर्म्स अगर आपको अच्छे से समझ आ गई तो ये डिफरेंसेस मैंने यहाँ पे टैबलेट किया हुआ, टेबल फॉर्म में लिखा हुआ है। ये सारी वही चीजें जो आपने पीछे रीड की हुई है। Speed is distance traveled by an object per unit time, and velocity is distance traveled per by an object in a particular direction. या फिर डायरेक्ट आप displacement word भी लिख सकते हो, displacement per unit time is known as velocity. Next is average speed of a moving object cannot be zero. Why? मैंने आपको distance में भी ये बताया था कि distance कभी भी zero नहीं हो सकती। Similarly, speed कभी भी zero नहीं हो सकता, क्योंकि speed भी is equal to होता है distance upon time, और distance means some path you have traveled, तो वो कभी जीरो, डिस्टेंस का मतलब ही होता है कि कुछ डिस्टेंस हमने ट्रैवल की हुई है, जीरो नहीं होता वो। नेक्स्ट इज एवरेज वेलोसिटी कैन बी जीरो, क्योंकि वेलोसिटी टर्म में हमारा डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, इसलिए हमारी ये टर्म जीरो हो सकती है। नेक्स्ट, स्पीड टेल्स हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट, दिस इज वेरी क्लियर। वेलोसिटी टेल्स हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट मूव एंड इन विच डायरेक्शन इट मूव्स, इट इज वेरी सिंपल। Now next is, it is a scalar, it is a vector quantity. Speed of an object is always positive and it can be positive, negative or zero. ये टर्म मैं इस पे जब आपका डिफरेंस क्या था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में, तब भी बताया था आपको, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, कभी भी जीरो नहीं होता और ना ही नेगेटिव होता है। सिमिलरली क्योंकि स्पीड डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, तो डिस्टेंस
आपका पॉजिटिव होता है तो स्पीड भी पॉजिटिव होगा। और वेलोसिटी में क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, इसलिए हमारा वेलोसिटी भी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव हो सकता है। नेक्स्ट आप ये एवरेज स्पीड के न्यूमेरिकल करेंगे। अब एवरेज स्पीड आपको लास्ट स्लाइड में बताया हुआ था, लास्ट लेक्चर में। तो फर्स्ट जस्ट रीड द न्यूमेरिकल। द ओडोमीटर ऑफ कार, ओडोमीटर इज अ डिवाइस व्हिच measure distance traveled by an vehicle or object। कार का ओडोमीटर रीड करता है 2000 किलोमीटर। जब वो स्टार्ट हुआ तो वहां पे 2000 किलोमीटर की ऑलरेडी रीडिंग आ रही थी एट द स्टार्ट ऑफ अ ट्रिप, एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ ट्रिप। और जब पहुंच गया तो वहां पे कितनी रीडिंग दिखा रहा है ओडोमीटर? 2400 किलोमीटर। इट मीन्स उसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की। कैसे निकालोगे आप? जब वो पहुंच गया तो 2400 रीडिंग था, और जब वो स्टार्ट किया तो 2000 रीडिंग था। उसने डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की माइनस कर दोगे आप, यू विल गेट 400 किलोमीटर। Now next is if the trip took 8 hours, calculate average speed of the car in kilometer per hour and meter per second। क्योंकि हमारे पास यहाँ किलोमीटर में गिवन है और टाइम आर में गिवन है, तो हम किलोमीटर आर में डायरेक्टली इजीली निकाल सकते हैं, और फिर हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे जो अभी पीछे आपको सिखाया कन्वर्जन। Distance covered is 400, time is 8 hours, average speed total distance upon total time, distance covered is 400 upon time is 8 hours, you will get 13.6 50 किलोमीटर पर आवर, ये आपका आंसर आएगा। और इसको जब आप पर कन्वर्ट करना चाहो तो 50 किलोमीटर, किलोमीटर इज 1000, आर इज 3600, तो 3600 से डिवाइड कर दिया, यू विल गेट 13.6 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट इज अ कार ट्रेवल 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर। ये थोड़ा सा डिफरेंट न्यूमेरिकल है और इंपॉर्टेंट भी है, तो इसको ध्यान से सुनना। एंड नेक्स्ट 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड। एक कोई ऑब्जेक्ट है जो फर्स्ट 30 किलोमीटर डिस्टेंस मूव कर रहा है, उस टाइम पे स्पीड है उसकी 40 किलोमीटर पर आवर, एंड जो नेक्स्ट 30 किलोमीटर स्पीड ट्रेवल कर रहा है उसी डिस्टेंस की वो 20 किलोमीटर पर आवर से कर रहा है, तो आपको एवरेज स्पीड निकालनी है। नाउ सिंपल यहाँ पे देखो स्पीड का फॉर्मूला लिखा है, स्पीड इज S1 फॉर, मतलब फर्स्ट 30 किलोमीटर के लिए S1 लिख लिया। S1 इज D1 अपॉन T1, और यहाँ से T1 क्योंकि हमें टाइम नहीं पता है, इस फर्स्ट इंटरवल में हमें डिस्टेंस पता है और स्पीड पता है, टाइम नहीं पता, तो पहले हम टाइम निकालेंगे कि कितने टाइम में वो इतने डिस्टेंस को इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है। T1 इज इक्वल टू, यहाँ से T1 सेपरेट करोगे, पहले आप इसको नोटबुक में लिखोगे अपॉन वाला साइन प्रॉपर लगा करके, तो यू विल गेट T1 इज इक्वल टू D1 डिस्टेंस अपॉन S1। डिस्टेंस हमारी गिवन है 30 किलोमीटर और फर्स्ट स्पीड गिवन है 40 किलोमीटर, तो ये आप डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 0.75 आवर। सिमिलरली नेक्स्ट इंटरवल के लिए आपने टाइम निकालना है, जैसे अभी आपने इन दो इंटरवल्स के लिए फर्स्ट इंटरवल के लिए निकाला है। डिस्टेंस यहाँ पे 30 ही है लेकिन स्पीड यहाँ पे 20 है, तो आपका T2 मीन्स सेकेंड इंटरवल के लिए टाइम कितना होगा कि जब वो 30 किलोमीटर 20 मीटर की स्पीड से जा रहा है, किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, तब कितना टाइम लेगा, विच इज इक्वल टू D2 अपॉन S2 इज सेकेंड इंटरवल में कितनी स्पीड है, तो D2 आपका है 30 एंड S2 है 20, तो ये डिवाइड करोगे तो 1.5 आर आएगा। ना एवरेज स्पीड निकालना है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपको पता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्टेंस तो हमने ऐड कर लिया, यही क्वेश्चन से ही पता लग रहा है 30 और 30 60 हो गया, लेकिन टाइम हमें नहीं पता था, तो हमने दोनों इंटरवल्स के लिए अलग अलग टाइम निकाला, 0.75 एंड 1.5 आर। अब इन दोनों टाइम को ऐड कर दो और इस टर्म पूरे टर्म को डिवाइड करोगे, यू विल गेट 26.7 किलोमीटर पर आवर। इस टाइप के न्यूमेरिकल्स मैं अगली स्लाइड में दूंगी आपको, तो टिल देन जस्ट रिवाइज ऑल द स्लाइड्स ऑफ दिस जो भी आज हमने डिस्कस किया है, और ये सारा अपने नोट करना है। सो रिवाइज ऑल द स्लाइड्स एंड डू इट